जब दिल्ली पुलिस को मिली धमकी कि दम है तो पकड़ कर दिखाओ, दिल्ली की पुलिस को मिलती है एक अज्ञात लाश और साथ में मिलती है एक पर्ची जिस पे कुछ लिखा हुआ था। और यही एक मात्र सुराग था जिसके जरिए दिल्ली पुलिस ने इस अज्ञात मर्डर केस को सुलझा दिया। कहानी बड़ी रोमांच से भरी है। दोस्तों, ये घटना है दिल्ली की। दिल्ली पुलिस को फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलता है जिसे चाकू से मारा गया था। मृतक के पास ना तो पर्स है, ना मोबाइल फोन और ना ही जेब में कोई आईडी कार्ड। तो ये पता लगाना मुश्किल था कि आखिर ये किसकी लाश है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बड़े बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक ब्रिटानिया चौक। लोगों की इस भीड़ और ट्रैफिक से थोड़ी दूर फुटपाथ पर एक शख्स बेहोश पड़ा था और फिर वहां से गुजर रहे लोगों ने नोटिस किया कि किसी का शव है। और इसी बीच पुलिस को फोन पर सूचना दी जाती है। अब सुभाष प्लेस थाने की पुलिस मौके पर थी, बेहोश शख्स का मुआयना करती है। लेकिन ये क्या, इस शख्स के शरीर पर चाकू के निशान है। शरीर के बाईं तरफ और सीने पर लगे चाकू के घावों से काफी खून भी बह चुका था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या यह शख्स अभी भी जीवित है या नहीं। लेकिन फिर पुलिस ने ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए उसे अस्पताल ले जाना उचित समझा। अस्पताल में डॉक्टर शख्स को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया था कि मृतक की जेब में से उसका पर्स और मोबाइल गायब है। क्या किसी ने लूट के इरादे से इस शख्स की हत्या कर दी है या फिर मृतक की हत्या कर घटना को लूट का रूप देने के इरादे से ऐसी साजिश रची गई है। जाहिर है बिना किसी ठोस जानकारी के पुलिस के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन था। हालांकि सब और घटना के हालात से यह मामला लूट का जरूर लग रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये कल रात को ये कत्ल हुआ हो, या तो हो सकता है कि शख्स किसी लुटेरे के चंगुल में फंस गया हो। हालांकि फिलहाल पुलिस की सारी थ्योरी क्यासों पर आधारित है, क्योंकि अभी तक ना तो मृतक की पहचान हो पाई है और ना ही पुलिस को कोई सुराग मिला है इस घटना में। तभी पुलिस की नजर एक कागज पर जाती है, एक छोटा सा टुकड़ा कागज का। पुलिस एक बार फिर उसी हिस्से के सहारे जांच को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। तो क्या एक मृतक के लिए कागज का छोटा सा टुकड़ा ही काफी है? हत्यारे की पहचान या पता बता सकते हैं? यह गुमनाम लाश पुलिस के लिए किसी पहली से कम नहीं थी। लेकिन तभी पुलिस को जो पर्ची मिलती है उसमें कुछ होटल और कुछ वेटरों के नाम लिखे होते हैं। यह केस एक ब्लाइंड मर्डर का था जिसमें पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। यहां तक कि पुलिस ने वो जगह भी ढूंढ ली जहां उस अनजान शख्स की लाश मिली थी। उस जगह पर जाकर भी वो लोगों को ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन उसे पहचानने वाला कोई नहीं मिला। अब हार कर पुलिस ने उस पर्ची की दोबारा जांच करने का फैसला किया जो सबकी जेब से मिली थी। ध्यान से देखने पर पुलिस को पता चला कि उस पर्ची पर कुछ होटलों और वेटरों के नाम लिखे थे। तो क्या ये सब होटल व्यवसाय से जुड़े किसी व्यक्ति का है या मृतक खुद एक वेटर है? बात भले ही पुख्ता ना हो, लेकिन सबके पास मिले उस छोटे से हिस्से ने पुलिस को पहले ही सुराग दे दिया था। कम से कम अब पुलिस होटल लाइन से जुड़े लोगों से इस संबंध में पूछताछ तो कर ही सकती थी। अब जांच आगे बढ़ती है। पर्ची में लिखे कुछ होटलों के नंबर पर कॉल किया जाता है। लेकिन तभी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब इस कोशिश में राजस्थान के एक शख्स ने मरने वाले शख्स को पहचानने का दावा किया। घटना के बारे में और मृतक के बारे में सुनने के बाद होटल में फोन उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि यह सच है या नहीं मुझे ये नहीं पता, पर हाँ मृतक शकूरपुर निवासी उम्मेद हो सकता है जो वेटर सप्लायर का काम करता है। अब पुलिस को जांच में मामूली सफलता मिली है, लेकिन होटल व्यवसाय के दावे का सत्यापन होना बाकी था। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि उम्मेद शकूरपुर के एक एल ब्लॉक में रहता है, इसलिए पुलिस ने सबकी फोटो खींची और एल ब्लॉक में उसके परिजनों को तलाश करने का फैसला किया। इस बार भी पुलिस की कोशिश काम आई। तब जाकर एल ब्लॉक में उम्मेद का परिवार मिला। यहाँ सबकी तस्वीर देखते ही उम्मेद की पत्नी और उसका भाई फूट फूट कर रोने लगे। उम्मेद हर 2 हफ्ते में एक बार राजस्थान से घर आता था, लेकिन इस बार वह घर नहीं लौटा। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ था, वो ये, क्या उम्मेद की हत्या किसी दुश्मनी के चलते की गई थी या डकैती के चलते? इस सवाल का जवाब जानने के इरादे से
पुलिस ने उनके परिवार से उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश की जो आम तौर पर उनकी जेब में होती थी, लेकिन इसमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। हाँ, ये जरूर पता चला कि उम्मेद के पास एक मोबाइल फोन भी था जो घटना के बाद से लगातार बंद था। पुलिस ने उम्मेद के मोबाइल फोन को सर्विलेंस में लगा दिया, लेकिन इसी बीच उम्मेद के कातिलों ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे बड़ा सुराग मिल गया। अब पुलिस को मरने वाले के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन ना तो हत्या का मकसद पता चला, ना ही हत्यारे के बारे में। लेकिन फिर कातिल ने खुद ही एक ऐसी हरकत कर दी जिससे पुलिस को यह पता चल गया कि उनके विषय में वास्तव में वह कार्रवाई क्या थी और उम्मेद की हत्या की वजह क्या थी। उम्मेद के हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस को वो उम्मीद नजर आने लगी। दरअसल हत्या के बाद से गायब उम्मेद के जिस मोबाइल फोन को पुलिस ने सर्विलेंस पे लगाया था, वह एक दिन बाद अचानक स्विच ऑन हो गया। फिर कुछ देर बाद वह बंद भी हो गया, लेकिन मोबाइल पर नजर रख रही पुलिस को पता चला कि फोन शकरपुर इलाके में ही चालू हुआ था। अब एक और बात साफ हो गई थी कि जिसने उम्मीद की जान ली, यानी उसका कातिल अभी भी शकरपुर इलाके में ही मौजूद था जहां मोबाइल का फोन ऑन हुआ था, और पुलिस शकरपुर इलाके में ही थी। एक झोपड़ीनुमा छोटी सी दुकान पर पहुंचा। इस दुकान में उम्मेद का कातिल तो नहीं था, लेकिन दुकान पर मौजूद शख्स ने उम्मेद के मोबाइल के बारे में पूछताछ की तो उसे नई बात पता चली। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसी दिन सुबह दो युवक उम्मेद का मोबाइल फोन बेचने आए थे। दोनों सस्ते दाम पर मोबाइल देने को तैयार थे, लेकिन उम्मेद का मोबाइल लॉक था और कीपैड नहीं खुल रहा था, तो मोबाइल खरीदने से इनकार कर दिया। हालांकि दुकानदार मोबाइल बेचने आए दोनों लड़कों को जानता था। अब इन दोनों की पहचान से पुलिस को हत्यारों का पता मिल गया था। अब पुलिस तुरंत शकरपुर जेजे कॉलोनी में रहने वाले उन लड़कों के घर पहुंच गई। संयोग से दोनों की मुलाकात घर में हो गई। उनमें से एक नाबालिग था, जबकि दूसरे की पहचान सजाइफ्ता सिग्नेचर साजिद के रूप में हुई। पुलिस ने जब दोनों से उम्मेद के बारे में पूछताछ की तो पहले तो उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन फिर जल्दी ही टूट गई। अब उनकी निशानदेही पर पुलिस ने साजिद से उम्मेद का लूटा हुआ पर्स बरामद कर लिया, एक चाकू भी बरामद किया। अब पूछताछ में दोनों ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोनों ने बताया कि घटना वाली रात को वो पैसों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नशे के आदी साजिद को थी पैसों की सख्त जरूरत, और तभी दुर्भाग्य से उम्मेद उस रास्ते से गुजर रहा था। उम्मेद को आजादपुर की तरफ से आता देख दोनों बटनदार चाकू लेकर एफओबी के पास चुपचाप खड़े हो गए, और जैसे ही उम्मेद उनके पास पहुंचा दोनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उम्मेद कुछ समझ पाता, दोनों ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान निकाल लिया और उम्मेद को मरा हुआ समझकर मौके से भाग गए। एक मामूली से कागज के पुर्जे से कातिलों तक पहुंचकर इस मर्डर मिस्ट्री को दिल्ली पुलिस ने सुलझा दिया। दोस्तों, इस घटना में बस इतना है। मिलते हैं कुछ अलग सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।